Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear to class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, today we will finish our unit number 8 electricity and we will do its last question today. Our question is, write the name of one object that works with a battery and one that works by means electricity. आपने किसी ऐसे एक चीज़ का नाम लिखना है जो कि बैटरी से चलती हो और ऐसी एक चीज़ का नाम भी लिखना है जो कि बिजली से चलती हो, मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो. ठीक है बेटा, तो इसका आंसर देखते हैं. तो बेटा पेज को आपने मैनेज कर लेना है. 1 जुलाई 2020 वेंसडे और यूनिट नंबर 8 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है कि राइट द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क्स विद बैटरी एंड वन दैट वर्क बाय मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. तो आंसर इज AC रिमोट वर्क्स विद अ बैटरी एंड कंप्यूटर वर्क्स विद मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. AC का जो रिमोट होता है जिससे हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, वो बैटरीज पे चलता है, यानी कि उसके अंदर हम सेल डालते हैं ना चलाने के लिए. और कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलता है डायरेक्ट. तो बेटा ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं, AC रिमोट एंड कंप्यूटर. तो आप इसके अलावा और एग्जांपल्स भी राइट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, आपको ज़्यादा चीज़ों के नाम आने चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें बैटरी ऑपरेटेड हैं और कौन कौन सी चीज़ें मीन्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न भी करना है और नीटली आपने राइट भी करना है. तो बेटा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा तो हम टेस्ट लिया करेंगे हर चैप्टर के एंड पे. ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हमारा इस यूनिट का टेस्ट होगा. तो बेटा आपने एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है सारी चीज़ें, और स्पेशली आपने रीडिंग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जो टेस्ट होगा ये आपकी एक्सरसाइज में से नहीं होगा, ये चैप्टर में से बनाएंगे हम. ठीक है बेटा, तो कल टेस्ट के साथ दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह ब्लेस यू. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe in your homes. Let we start our period of English. Open your books. Firstly, prepare your notebook. Write the day Wednesday and the date is 1st July 2020. Unit is Health is Wealth and the topic is question answer. Question number 3 is, how does unhealthy food make our digestive system slow? How does unhealthy food? अनहेल्दी फूड मीन्स क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, हमने वर्ड मीनिंग्स में भी पढ़े हैं हमने, और इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर में भी हम पढ़ चुके हैं. अनहेल्दी फूड क्या होते हैं? अनहेल्दी फूड यानी जो गैर सेहतमंद खाने हैं, यानी जिनको हम खाते हैं और फिर हमारी सेहत जो है उससे अच्छी नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं? अनहेल्दी फूड. मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं? यानी जो खाना हम खाते हैं और जो हमारा बॉडी का पार्ट है जो इस खाने को हज़म करता है वो हमारा कहलाता है निज़ाम या हज़म करने का निज़ाम. डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो यानी कि स्लो मीन्स आहिस्ता या सुस्त कर देता है. जब हम अनहेल्दी फूड खाते हैं तो किस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है. एंड द क्वेश्चन आंसर इज़ अनहेल्दी फूड स्लोज डाउन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अनहेल्दी फूड गैर सेहतमंद खाना आहिस्ता कर देता है, स्लोज डाउन कर देता है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे निज़ाम को या हज़म करने के निज़ाम को. किस तरह? द फ्राइड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड्स. फ्राइड जो तली हुई चीज़ें हैं एंड कोल्ड ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो केमिकल्स वाले जूसेस हैं वो, एंड फास्ट फूड मीन्स वो खाने लाइक बर्गर, पिज़्ज़ास, शवारमा, ये खाने जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, आर डेंजरस. DAN डेन, GE डेंज, ROUS रस, डेंजरस. डेंजरस कहते हैं ख़तरनाक को, ख़तरनाक होते हैं फॉर स्टमक. स्टमक किसे कहते हैं? मैदे को, जो हम पहले साइंस में भी पढ़ चुके हैं. तो STOMACH मक, स्टमक मीन्स मैदा. जब हम फ्राइड चिकन या फ्राइड फूड खाते हैं, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो वो हमारे मैदे के लिए ख़तरनाक होता है और जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पेलिंग हम एक बार पढ़ लेते हैं. GES डाइजेस्ट, TIVET डाइजेस्टिव, SYS TEM टर्म सिस्टम.
सो टू क्लास, आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे, उनको लर्न भी करेंगे विद मीनिंग्स, और अपनी मम्मा को ये लिख कर भी दिखाएंगे। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करेंगे। शाबाश। हाँ जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको बताया था कि सबक के आखिर में हम क्या करेंगे, हम टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज क्या है, आपका टेस्ट डे है। आज आपने टेस्ट करना है। ठीक है बेटा, अब टेस्ट के लिए क्या है कि प्यारे बच्चों, ये टेस्ट आपने अपनी नोटबुक पे ही फिल करना है। ठीक है बेटा, नोटबुक पे आप इसको हल करेंगे और जब आप हमें होमवर्क भेजेंगे तो बेटा ये आपका टेस्ट उन होमवर्क के साथ चेक होगा। ठीक है बेटा, आपने सेम इसी पैटर्न के मुताबिक अपनी बुक पे ये अपनी नोटबुक पे जो है ये फिल करना है। आप लिखेंगे ऑनलाइन टेस्ट, नाम, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, आईडी, यहाँ पर आप फिर उसके आगे आप अपनी आईडी लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे क्लास दोएम, फिर आप अपना सेक्शन लिखेंगे और उसके आगे अपना सेक्शन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे तारीख 1 जुलाई 2020, फिर आप लिखेंगे मजमून, उसके आगे लिखेंगे आप उर्दू। बेटा इस टेस्ट के कुल नंबर हैं 10 और सबक क्या है, आज़ादी बड़ी नेमत है। ठीक है बेटा, अब हमारा सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पूर करें, और ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको जो है वो अल्फाज दिए गए हैं। बेटा आपने इन अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी ये खाली जगह पूर करनी है। ठीक है बेटा, अब ये अल्फाज कौन से हैं, ग़ुलाम, तोता, अल्लाह ताला, हौसले, टैं टैं। ठीक है बेटा, ये अल्फाज हैं, इनको आपने खाली जगह पूर करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब हमारी खाली जगह देख लेते हैं। नंबर 1, डैश अपनी मीठी बातों से दिल खुश करता है। डैश अपनी मीठी बातों से दिल खुश करता है। नंबर 2, अचानक तोते ने डैश करना शुरू कर दिया। अचानक तोते ने डैश करना शुरू कर दिया। नंबर 3, एक दिन हम भी डैश थे। एक दिन हम भी डैश थे। नंबर 4, डैश ने हमें हिम्मत दी। डैश ने हमें हिम्मत दी। नंबर 5, डैश के आगे हर रुकावट ख़त्म हो जाती है। डैश के आगे हर रुकावट ख़त्म हो जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारी खाली जगह है। अब हमारा सवाल नंबर 2 है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। क्या है बेटा, कालम अलिफ में जो अल्फाज दिए गए हैं उनको आपने कालम बे में दिए गए अल्फाज में से किसी एक लफ्ज़ के साथ आपने मिलाना है जो कालम अलिफ के लफ्ज़ के लिए ठीक हो। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं हमारे कालम अलिफ में कौन से अल्फाज हैं। तोता, पिंजरा, इकट्ठा, अच्छा, खाना। ठीक है, और कॉलम बे में क्या है, खाने, इकट्ठे, अच्छे, तोते, पिंजरे। क्या है बेटा, अब आपने कॉलम अलिफ में जैसे कि तोता दिया गया है तो बेटा तोता लफ्ज़ के मुताबिक आपने कॉलम बे में देखना है कि तोता लफ्ज़ के साथ कौन सा लफ्ज़ मिलता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से पिंजरा, तो आपने देखना है कॉलम बे में पिंजरा लफ्ज़ के साथ कौन सा लफ्ज़ मिलेगा। फिर हमारा अगला लफ्ज़ है इकट्ठा, तो बेटा कॉलम बे में देखना है कि इकट्ठा के साथ कौन सा लफ्ज़ जो है वो मिलता है। फिर हमारा अगला लफ्ज़ है अच्छा, तो बेटा अच्छा का भी आपने देखना है कॉलम बे में कौन सा लफ्ज़ जो है वो अच्छा के साथ मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर हमारा लफ्ज़ है खाना। खाना बेटा इसके लिए भी आपने देखना है कॉलम बे में कौन सा लफ्ज़ खाना के साथ मिलता है। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का टेस्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नोटबुक पे हल करना है, अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोग ने पेज नंबर 79 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। पेज नंबर 79 का क्वेश्चन नंबर 1
फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डेट और डे राइट करना है. व्हाट इज़ डे टुडे? डेट इज़ 1 जुलाई 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे. ठीक है, दरमियान में आपने होमवर्क राइट करना है. जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपका होमवर्क है, क्योंकि घर बैठ के आप लोगों ने आपने खुद राइट करना है इसे. ठीक है बेटा. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दिस टेबल. हमने क्या करना है, हमने इसे सोल्व करना है. हमारे पास यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और यहाँ पे हमारे पास है डिवीजन फैक्ट. ठीक है, पहले हम यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं. दीज आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट किस तरह से है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 4 और 2. अब हमारे पास ये कितनी लाइन्स है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये हमारे पास कितनी हैं, 4. और ये लाइन्स हमारे पास कितनी है, इस तरह से ये हमारे पास है 2. ठीक है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ा 8. ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें, यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं. और ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4. यानी अगर हम इसे इस तरह से करें 1 2 3 और 4. ठीक है, इस तरह से कितनी हैं, 4 हैं. तो आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से. 2 4 ज़ा 8. ठीक है, अगर हम डिवीजन में जाएं इसी तरह से, दीज आर कॉल्ड डिवीजन फैक्ट. डिवीजन में किस तरह से होगा, आपके पास आंसर होगा, क्या आंसर है 4 और हमारे पास क्वेश्चन होगा 8. आपने 8 को जब 2 पे डिवाइड करना है तब आपके पास आंसर क्या निकलता है वो देखते हैं. ठीक है, ये कितने हैं अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सर्कल हैं. ठीक है, 8 हैं. आपने इसे 2 पे डिवाइड किया. 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है. 2 4 ज़ा 8. ठीक है, अब देखिए ये कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4. ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 4. अगर इस तरह से देखा जाए, इस तरह से कैसे होगा, हमारे पास टोटल सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 सर्कल है हमारे पास. अब 8 हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है. जब 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. कहाँ पे आता है, 2 पे आता है. तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 बनता है. इसका आंसर ये देखिए, ये 1 लाइन और ये 2 दूसरी लाइन, ये इसका आंसर 2 आ गया. ठीक है, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हमारे पास एक सॉल्व किया हुआ है. 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 5 को टेबल रीड आउट करें, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15. ये देखिए हमारे पास 15 आ गया. अब अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आता है या नहीं आता. 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15. ये हमारे पास 15 आता है. यानी अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 15 आता है, और अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा. ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसे डिवाइड में देखें, डिवीजन में वो किस तरह से होगा, हमारे पास यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15. ये देखें 3 5 ज़ा 15. ठीक है, इसी तरह से अगर हम 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15. आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3. यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5. ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 2. तो 6 के टेबल में आप देखें, 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है. 6 का टेबल रीड आउट करें, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12. क्या आता है, 12. ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, 12. ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया. अब इसी तरह से अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 के टेबल को रीड आउट करें, उसमें देखिए कि 6 के पे क्या आता है. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12. सेम आंसर आ रहा है, 2 6 ज़ा 12. हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आंसर आया 12. जब हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है. ठीक है, दोनों का आंसर सेम आता है 12. अब इसी तरह से अगर हम डिवीजन फैक्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे है 12 दिया हुआ है, हमने 2 पे डिवाइड करना है. ठीक है, आप 2 के टेबल में देखें 12 कहाँ पे आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12. 12 हमारे पास है, 2 यहाँ पे है, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से. 2 6 ज़ा 12 आता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करें तब आंसर क्या आएगा.
ठीक है। 12 को अगर 6 पे डिवाइड करें तब आंसर क्या आता है। अब 6 के टेबल हमने देखने कि 12 आता कहाँ पे है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, किस पे आता है 2 पे, तो हम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। यानी अगर हम जब 12 को 2 पे डिवाइड किया था हमारे पास आंसर आया था 6, जब हम 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ना आपने इसे बुक पे ही सॉल्व करना है। ठीक है। किस पे सॉल्व करना है, बुक पे ही आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। और इससे पहले अच्छी तरह से टेबल्स को लर्न कर लेना है, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।